नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम फिर उपस्थित हैं भागवत गुरु जी के साथ एक नई राशि को लेके जो है कर्क राशि। गुरु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आज कर्क राशि के ऊपर क्या इनकी पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, कौन से करियर या फील्ड्स में नज़र आते हैं, इनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या हो सकते हैं प्रोबेबल लाइफ में। पर उसके पहले मैं एक प्रश्न यह जानना चाहूँगा। पिछले वीडियो में हमने जैसे बात की है कि 4 तत्व हैं और 12 राशियां इन 4 तत्वों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिवाइडेड है, और हर तत्व के अंदर 3 राशियां आती है जी। तो क्या ये हर 3 राशियां जो एक तत्व से जुड़ी हुई है, इनके लिए क्या स्पेसिफिक जेम्स है या स्टोन्स है? एटलीस्ट आप अगर इसके ऊपर टच बेस करें थोड़ा सा तो हम जी 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 एक तत्व की वैसे 3 राशि होती है, जैसे पृथ्वी तत्व की 3 राशि हुई, जल तत्व की 3 राशि हुई, वायु तत्व की 3 राशि हुई, अग्नि तत्व की 3 राशि हुई। लेकिन ऐसे नहीं कि ये 3 राशियों के लिए एक ही स्टोन है। हर राशि का स्टोन अलग है, हर राशि का जेम अलग होता है, तो वो ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा, तो जिसके ऊपर हमें एक नया डिटेल्ड वीडियो करना पड़ेगा। जी। तो गुरुजी, कर्क लग्न पे आते हुए और जो हमने पिछले 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड किए थे आपके साथ, क्या इनमें शुभ दिन अशुभ दिन हाँ होते हैं? शुभ महीने अशुभ महीने, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी कर्क राशि के लिए देखिए कि कर्क राशि के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मून जो है उसके लॉर्ड है। तो चंद्रमा का जो दिन है सोमवार, मंडे, वो कर्क राशियों के लिए अच्छा है। अच्छा, वैसे अशुभ दिन कोई कर्क राशि के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव शनिवार का आता है, उसको सैटरडे का थोड़ा सा अनुभव आता है, लेकिन बाकी का तो वार अच्छा है। लेकिन सोमवार सबसे अच्छा है कर्क राशि के लिए। कोई भी न्यू बिगनिंग के लिए अगर मतलब कोई नया काम करने जा रहे हैं या फिर बड़े लोगों से मिलने जा रहे हैं या लंबे प्रवास पर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमने फिर ये फेवरेबल डे हम मंडे कहेंगे कर्क राशि का। कर्क राशि का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरु जी, थोड़ा सा इनके पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर आप जी 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 बताएं। अब देखिए, कर्क राशि जो है ये राशि चक्र में, ज़ोडिएक सर्कल में ये चौथा राशि है। जैसे कि पहले से आपको बताया कि पहला राशि मेष है, जो 0 से लेकर 30 डिग्री तक है। दूसरा राशि वृषभ है जो 30 से लेकर 60 डिग्री तक। तीसरा राशि जो है मिथुन है जो 60 से 90 डिग्री तक। और 90 से लेके 120 डिग्री तक ये जो पोर्शन है 30 डिग्री का, ये कर्क राशि का स्पैन है। अच्छा, तो अगर किसी के जन्म के समय ये 90 to 120 डिग्री का जो आकाश का स्पैन अगर उस पूर्व क्षितिज पर आता है, ईस्टर्न होराइजन पे होगा, तो वो जातक की कर्क राशि रहेगी, कर्क एसेंडेंट रहेगा, कर्क लग्न। और ये जो एसेंडेंट है, ये जो राशि है, इसके स्वामी जो है चंद्रमा है, और ये जल तत्व की राशि है और चर राशि है। तत्व तो मैंने आपको बता दिए, और चर मतलब कार्डिनल है। 3 किस्म की राशि होती है, मतलब चर मतलब कार्डिनल, दूसरा फिक्स्ड मतलब स्थिर राशि, और तीसरा जो है द्विस्वभाव मतलब कंबाइंड स्वभाव, मिक्स। तो चर जो है वो इनिशिएटिव होते हैं। चर मींस वेविंग कहेंगे हम? हाँ, मतलब वो मतलब स्थिर नहीं है, मतलब वो जैसे मूवेबल भी बोलते हैं उसको, कि कार्डिनल बोलते हैं मूवेबल, मतलब वो ज़्यादा इनिशिएटिव है, ज़्यादा क्रिएटिव है, शुरुआत करने वाले हैं, अच्छा, और पहल करने वाले हैं। तो ये ऐसा कर्क राशि है। अब इनका पर्सनैलिटी कैसा रहेगा? जिसका जन्म कर्क राशि में हुआ वो इंसान कैसा दिखता है? तो मध्यम कद है। देखिए, सूर्य चंद्रमा के जो राशियां हैं, मतलब सिंह राशि और कर्क राशि, इनका मध्यम कद होता है। जो छोटे ग्रह हैं जैसे बुध है, तो उसके जातक भी छोटे हैं, और गुरु और शनि के जातक जो हैं तो वो जातक भी दीर्घदेह हैं, विशाल है, क्योंकि वो ग्रह भी बड़े हैं, मतलब साइज में और वॉल्यूम में दोनों ही बड़े होंगे वो। जी। सबसे ज्यादा बड़े तो मतलब गुरु के लोग होते हैं, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। तो गुरु के मतलब धनु और मीन के जो जातक है वो ज्यादा वॉल्यूमटस, ज्यादा बल्कि हेवी होते। और कर्क और इसके सिंह के जो है वो ऑप्टिमम साइज में होते। तो मीडियम कद है इनका, और चेहरा और आंखें इनके गोल हैं। इसमें एक गुरुजी एक बहुत प्रश्न उठाया मन में कि जैसे हमने सुना है कि सोलर सिस्टम का 99% हिस्सा वो सूर्य है। जी। तो सूर्य के
सबसे बड़े होने चाहिए राशि वाले? हाँ, सूरज के लोग सबसे बड़े होना चाहिए, जैसे आपने कहा, ये बात सही है, लेकिन वैसा होता नहीं। उसका कारण क्या है कि ग्रहों का प्रभाव हम पे होता है, तो एक तो ग्रहों का आकार और हमारे से डिस्टेंस, पृथ्वी से डिस्टेंस, तो सूरज और पृथ्वी में काफी अंतर भी है, मुकाबले में गुरु अपने से नजदीक है। ओके। तो इसलिए गुरु का प्रभाव ज्यादा होता है। और सूरज का कैसे कि सूरज बिल्कुल अगर हेलियो जियोसेंट्रिक सिस्टम हम देखें, मतलब कि ऐसा आकाश का सिस्टम जिसमें पृथ्वी मध्य में है, तो सूरज बीच में आते। सबसे पहले तो बुध आएंगे, सबसे लास्ट में तो ये आएंगे, शनि आएंगे, तो सूरज बीच में आते। तो सबका बीच का जो है ऑप्टिमम जो है, ना छोटा ना बड़ा, ना ऊंचा ना गिट्टा, ये ऑप्टिमम जो है वो सूरज का आता है। वेल बैलेंस आता है, वो सूरज का आता है। ठीक है जी। तो इनका जो है, इनका ये फीका वर्ण होता है, फेंट होते हैं थोड़े से, लेकिन गोरे होते हैं। कर के लोग गोरे होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये इंसान गोरा है करके। इनके दांत भी बिल्कुल सफेद सफेद से होते हैं, जैसे जाई जुई के जो फूल होते हैं वैसे वाले सफेद दांत होते हैं। और नजाकत इनके दूर से ही नाजुक दिखते हैं, ये डेलिकेट दिखते हैं। और बाल भी भूरे भूरे से रहते हैं, यानी ब्राउनिश। जी, ब्लैक नहीं, बट ब्राउन की तरफ हल्का सा ब्राउन, क्योंकि चंद्रमा सफेद रंग के हैं, तो थोड़ा सफेद ही हर इसमें थोड़ा थोड़ा, इतना सफेद तो बाल नहीं जितना कि जैसे किसी वृद्ध का होना चाहिए, लेकिन ज्यादा काला भी बाल नहीं होते इनके। ऐसे शरीर के इनके लक्षण है, पर्सनैलिटी ऐसी होती है इनकी। और नजाकत जो है वो दूर से दिखती है इनकी। अच्छा, मतलब हमें समझ में आता है कि सेंसिटिव, तबीयत से भी नाजुक है। ओके। जी 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 जी। ये तो काफी इम्पैक्ट नजर आता है, मतलब हाँ, ग्रहों का बहुत बड़ा, राशियों का बड़ा इफेक्ट नजर आता है। ये लोग किस चीज में रुचि रखते हैं, या इनके मानसिकता क्या, पसंद नापसंद, मानसिकता कह सकते हैं? अब सबसे ज्यादा तो ये सेंसिटिव बहुत है। देखिए, बाकी के सभी ग्रहों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो चंद्रमा सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। वो छोटा छोटा होते हैं, बड़ा बड़ा होते हैं, मतलब वो फ्लक्चुएटिंग सा है ना, और ज्यादा चंचल भी है, मतलब फास्ट भी है अन्य ग्रहों के मुकाबले में। मतलब बिल्कुल 2.25 दिन में एक पूरा राशि क्रॉस, 30 डिग्री का राशि क्रॉस करके जाते हैं। हालांकि दूसरे बाकी के जो कम से कम 1 महीना वहाँ उधर रुकते हैं, एक राशि में रहते हैं। और गुरु शनि जैसा जो ग्रह है, वो तो मतलब गुरु तो एक राशि में 1 साल ले लेता है, शनि तो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। इसी के लिए हम वो बोलते हैं कि जो 7.5 चल रही है वो 2.5 साल की चलती है, वो शनि से 7.5, क्योंकि एक ग्रह में एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। अच्छा, तो ये बहुत मतलब सेंसिटिव है, ये बहुत चंचल से हैं, और इनको अपना घर, अपना धर्म, अपना देश, इसका अभिमान बहुत होता है। और ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब कैसा है, देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, देखिए कि अपने पूर्व जो अनुभव है, वो पूर्व अनुभव के बेस पर जो हम रिएक्शन देते हैं उसको रिफ्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके विपरीत क्या है, जागरूक। अगर कोई संवेदना आपके पास आए और अगर आप उसका एनालिसिस करें, उसके बारे में सोचें और बिल्कुल विचार पूर्वक उस पर आप रिस्पॉन्स दें, तो एक अलर्टनेस हो गया, जागृति हो गई, अवेयरनेस हुआ। लेकिन चंद्रमा को खुद का प्रकाश नहीं है। सूरज का जो प्रकाश है वो चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। वैसे कर्क के लोग जो है वो भी रिफ्लेक्सिव है। मतलब अगर कोई संवेदना ग्रहण करे तो पहले का जो अनुभव है वो अनुभव के बेस पर ये उसको रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या ये बोलना ठीक होगा कि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ न कि उस वक्त उस सिचुएशन को असेस करते हुए। जी 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 जी। ये सिंह राशि का और चंद्रमा कर्क राशि का बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या ये हम इसे वीकनेस कहेंगे या? वीकनेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनका ताकत भी है, पूर्व अनुभव इनकी ताकत भी है। ये भी हो सकता है। जी 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 जी। और ये इतिहास, पुराण, माइथोलॉजी, इसमें बहुत बड़ा रुचि रखते हैं लोग। हिस्ट्री स्टडी करने में मतलब इनकी रुचि है। पुराण के समय में क्या हुआ होगा, इतिहास में क्या हुआ होगा, इनको बहुत इंटरेस्ट, अपने आप से इंटरेस्ट आता है। और इनका ये सबसे अच्छा है कि इनको एक इंट्यूशन होता है, आंतरिक सूचनाएं आती है इनको। कुछ अगर आगे घटना घटने वाली हो तो इनको पहले से हल्का सा एक अंदाजा आ जाता है, आभास हो जाता है कि जी जी जी। और ये थोड़ा सा गूढ़ रहते हैं,
जैसे कर्क राशि का चिन्ह है जो खेकड़ा है, तो ये गूढ़ रहते हैं और दूसरों को अच्छा ये पढ़ा सकते हैं, लेकिन लोग इनके बारे में ठीक से जान नहीं सकते। लोग इनको पूरा जान नहीं सकते। लोगों के मन में इनके बारे में कुछ तो एक सीक्रेट सा, रहस्यमय सा एक अलग एक सोच होती है इनके प्रति लोगों। हाँ, मतलब पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते लोग इनको। और इन लोगों को बाग बगीचा या जलाशय, पानी की जगह है, जैसे तालाब है, लेक है, बहती हुई नदी है, नाला है, ऐसी जगह इनको अच्छी लगती है। ये कर्क के लोग जो है वो मन के कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब वो किसी को ना नहीं बोल सकते या किसी को दुखा नहीं सकते। मतलब वो उन्हें अच्छा ही लगता नहीं किसी को दुख देना, किसी के मन के खिलाफ बिहेव करना, किसी के मन के खिलाफ कुछ बात करना, ये उनसे होता नहीं है। और संस्कारक्षम है, मतलब वेल कल्चर्ड है और एकांत प्रिय है। मतलब अगर कुछ तो दुखद सा अगर होगा तो किसी को बताए नहीं, अलग से अकेले में रहेंगे, अलूफ जैसा रहेंगे। ये तो एक माँ के जैसा नेचर होता है कि हाँ, ना नहीं बोल सकती हैं किसी को, जी, संस्कार देंगी, खुद पीड़ा में होंगी, बताएंगी नहीं। ये कर्क राशि बिल्कुल आपने सही कहा, ये माँ जैसा है। क्योंकि जो ये राशि जो है वो काल पुरुष के चौथे स्थान में ही आती है और चौथा स्थान माँ का ही होता है। अच्छा। तो बिल्कुल माँ के गुण धर्म इसमें है, एक ममता है, एक वात्सल्य है, एक संस्कार देना है, ना किसी को कहना नहीं, ये सब ये माँ के गुण इसमें आते हैं। और चंद्रमा माँ ही होता है, एस्ट्रोलॉजी के जी शब्द में भी माँ आ जाता है वहाँ। सूरज पिता होते हैं तो चंद्रमा माँ होती है, तो माँ के गुण ये कर्क राशि में है ही। अच्छा। फिर परंपरावादी हैं, फिर संधि गंवाने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज गंवाते हैं। वो उसके पीछे मतलब ज्यादा तो मानसिकता होती है, एक भावुकता भी होती है, या हो सकता है कोई इनको ब्लैकमेल भी करे, थोड़े से हल्के से तुरंत ब्लैकमेल हो भी जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन संधि गंवाते हैं और इनकी एक इच्छा होती है कि अपना खुद का एक बिल्कुल कंफर्टेबल सा घर हो, ऐसी इनकी एक इच्छा होती है। और विश्वासु बहुत होते हैं, मतलब तुरंत किसी पे विश्वास रख देते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट इनमें ज्यादा है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, भावुक है, तो विश्वास भी अपने आप इनका मन ही विश्वास रखता है। तो क्या ये ज्यादा एनालिटिकल है नहीं लोग। क्या ये ब्लाइंड ट्रस्ट के कारण इन्हें धोखा होता है, तकलीफ होती है, या इनकी ब्लाइंड ट्रस्ट विश्वास करने के कारण अधिकतर वो एक्यूरेट भी निकलते हैं? मतलब ठगे जा सकते हैं, मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट रखते तो ठगे जाने की संभावना है। अच्छा। और वो शायद उसी के कारण वो अपॉर्चुनिटीज भी मिस करते हैं। जी। और अगर ये कैंसेरियन कर्क का राशि कहा जाता है, अगर अपने घर से अगर काम करता है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि जैसे केकड़ा होता है, देखिए कैंसर जो होता है वो कैसे अपने बिल में रहता है, तो वैसे ये अपने खुद को अपने घर में ही ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। अगर बाहर कहीं काम करेंगे तो खुद को अनसिक्योर महसूस करते हैं, वल्नरेबल महसूस करते हैं। जी। तो आजकल जो माहौल चल रहा है पूरे विश्व में, जहाँ वर्क फ्रॉम होम ये तो कैंसरियन के लिए बहुत अच्छा है। तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग जैसा है उनके लिए तो। हाँ। और अगर कहीं बाहर काम करेंगे, मतलब उनका कहीं ऑफिस बाहर होगा, तो धीरे वहाँ ऑफिस का माहौल जो है वो घर जैसा बनाएंगे। एक्सटेंडेड होम मतलब कैसा है कि कुर्सी है बैठने की तो वहां तकिया लगाएंगे। अच्छा। या फिर पानी गर्म करने का एक गीजर या छोटा सा केटल जैसा आएगा, या पानी ठंडा करने नैपकिन वगैरह, तौलिया वगैरह, वहां भी वो ये करेंगे, थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, घर जैसे माहौल में इनको अच्छा लगता है जी। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में बहुत गहराई तक जाते हैं, डीप, ज्यादा से ज्यादा डीप जाने का इनका मन ही ऐसे होता है, वो ज्यादा से ज्यादा डीप जाते हैं। और ये इंट्रोवर्ट राशि है, तो इनको बाहर घूमना, वाद विवाद करना, या बाह्य जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है इसमें ज्यादा रुचि होती नहीं है। इनको ज्यादा तो रुचि मतलब मनन चिंतन में है। जो भी कुछ इनके साथ में घटता है वो अनुभव को रिकॉल करने में इनका ज्यादा समय जाता है। जी। और अपनी पत्नी, अपना घर, अपना गांव, अपना देश, इनमें मग्न रहते हैं। और इनका सीने का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला विशेष करके
ये बहुत सेंसिटिव होता है। अपर चेस्ट जिसे हम कहते हैं, अपर चेस्ट जिसे हम Upper chest. कहेंगे, कंधे के नीचे का हाँ और ये टमी के ऊपर का, ये बहुत सेंसिटिव रहता है। अगर वहां पे इनको ऐसा 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 अगर करें उंगल से तो इनको बहुत अच्छा लगता है। ये उनका वीक स्पॉट भी कह सकते हैं। वीक स्पॉट है इनका ये। तो क्या इनकी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वही पोर्शन में आते हैं? ज्यादा इनके वो प्रॉब्लम वो वहाँ के आते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज्यादा वहीं से आते हैं। अगर वीक स्पॉट होगा तो वो कमजोरी हो, जी 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 हो सकती है। या इनडाइजेशन, मतलब डाइजेस्ट नहीं होना, या पेट के विकार, या पीलिया, जॉन्डिस, या अल्सर्स जो है, अच्छा, या जैसे नौशिया हुआ, नौशिया मतलब ऐसे वोमिट जैसा होता है, अनईजीनेस होता है, टाइफॉइड, या गैस्ट्रिटिस होता है, या गॉल ब्लैडर यहीं पर आता है, देखिए कहीं। हाँ थोड़ा सा। हाँ, तो गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स इनको ज्यादा होते हैं, ऐसे इनके प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हैं। गुरुजी कौन से प्रोफेशन फील्ड्स इसमें अब हम इनको पा सकते हैं? कैसा है कि देखिए, ये कर्क राशि चौथी राशि है, माँ की राशि है, घर की राशि है, और चंद्रमा की राशि है। तो ये लोग जैसे डे केयर या चाइल्ड केयर या अनाथालय, ऑर्फनेज जैसे होते हैं, मतलब संगोपन, पालन पोषण करना, ये इसमें ज़्यादा है, या इंटीरियर डिजाइनिंग में है, या फिजिकल थेरेपिस्ट जिसको बोलते हैं वो उसमें है, टेक्निकल राइटिंग में है, या अटॉर्नी, जैसे कि आपका काम के लिए मैं अपॉइंट हूँ, मतलब आप ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे इसमें ये लोग हैं। या फिर जैसे पांजर पोल होता है, जैसे जो जानवरों को संभालते हैं, इधर उधर जो भटकने वाले जानवरों को इकट्ठा करके संभालते हैं, फिर जब उनका मालिक आता है तो फिर उनको हवाला दे देते हैं। ऐसे में मतलब एक केयर टेकिंग का काम जो है उसमें ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण, अगर हम देखें तो हम टिपिकल जो मदर ट्रेट्स हम बोल रहे हैं कि भाई कोई किसी का बच्चा छोड़ गया तो उसका सही तरीके से देखभाल करके वापस जब समय आ जाए तो भैया आप ले आए अपने अमानत को, और एक ममता वाले काम, जो वात्सल्य वाले काम जो है। शायद इसी के लिए आपने कहा कि वो डे केयर या अस्पताल, चिकित्सा, जहाँ पे आपको नर्सिंग का भी है, प्रेम से उस चीज को सपोर्ट करना है। और कर्क राशि का मैं आपको चित्र भी दिखाता हूँ, इंटरनेशनल सिंबल दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जैसे कैंसर या खेकड़ा हुआ, क्रैब हुआ, तो ये कर्क राशि का सिंबल है, और ये उसका एक इंटरनेशनल ये सिंबल है, ये चित्र है। मतलब अगर आप इंटरनेशनल पत्रिका देखोगे तो उसमें ज़्यादा मतलब ये सूर्य या चंद्र ये लिखा नहीं होता, इंटरनेशनल सिंबल्स यूज होते हैं, इसलिए आपको ये सिंबल्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो कर्क राशि का एक थोड़ा सा दूर से देखोगे खेकड़े जैसा चित्र दिखता है। गुरुजी एक किसी वीडियो में आपसे चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा इंटरनेशनल पत्रिका भी दिखाएं। हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक जो हम देखते हैं वो ट्रेडिशनल जी 12 बॉक्सेस वाला हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स और जो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि इंटरनेशनल हॉरोस्कोप को कैसे, इंटरनेशनल क्या होता है, वो जो नेटल चार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, गोल होता है, उसमें ऐसे 12 खाने ऐसे नहीं दिखाते जैसे बॉक्स के अंदर नहीं, वैसा नहीं होता। और उसमें राशियों के या ग्रहों के नाम वगैरह कुछ लिखे नहीं जाते, इंटरनेशनल सिंबल्स ही लिखे जाते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये गुरुजी की। और जो एस्पेक्ट्स है, इसमें एस्पेक्ट्स जो है, मतलब एक ग्रह दूसरे ग्रह से कौन से डिग्री में है या कौन से क्या योग करता है, ये योग भी वो अलग अलग उसके सिंबल्स हैं। जैसे युति में है तो उसका सिंबल अलग है, प्रति योग में है तो उसका सिंबल अलग है, या सेक्सटेंट बनाता है, मतलब वो 60 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, 120 डिग्री पर हो, तो उसके अलग अलग से उसके चिन्ह है, हम उस हिसाब से वो दिखाए जाते हैं। आपसे ये निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर एक बिल्कुल जरूर अलग से एक बार आपसे हम मुलाकात करके इस टॉपिक को डिटेल में कवर करें। जी 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 ठीक है दर्शकों, समय को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए। भृगु एस्ट्रोलॉजी पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लिंक हमारी नीचे दी हुई है। और क्या जानना चाहते हैं हमारे से, गुरुजी से, कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे और जल्द हाजिर होंगे गुरुजी के साथ बची हुई राशियों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। जी। धन्यवाद जी, नमस्ते जी, नमस्ते।